नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई सोच नई कहानी में, जहां हर कहानी आपको एक नया नजरिया देगी। अगर आप भी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। आपकी हर एक सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। देखते रहिए नई सोच नई कहानी। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। मधुवन नाम के जंगल में मदोत्कट नाम का एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था और बहुत शक्तिशाली था। उसके 3 सेवक यानी दरबारी थे, एक कौवा, एक सियार और एक भेड़िया। ये तीनों खुद शिकार नहीं करते थे। शेर शिकार करता, अपना पेट भरता और जो मांस बच जाता उसे ये तीनों खा लेते थे। बदले में वे दिन रात शेर की चापलूसी करते और उसे महाराज महाराज कहकर खुश रखते थे। शेर को लगता था कि ये उसके सबसे वफादार साथी हैं, लेकिन असल में वे केवल लालची और आलसी थे। मेहमान। एक दिन जंगल के रास्ते से एक व्यापारियों का काफिला यानी कैरावैन गुजर रहा था। काफिले में बहुत सारे ऊंट थे, जिन पर भारी सामान लदा हुआ था। एक ऊंट, जिसका नाम लंबक था, बहुत थक गया और चलते चलते लड़खड़ा कर गिर पड़ा। व्यापारियों ने सोचा कि ये अब मरने वाला है या किसी जानवर का शिकार बन जाएगा, इसलिए वे उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद लंबक यानी ऊंट को होश आया। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जंगल में हरी हरी घास देखकर चरने लगा। तभी वहां शेर अपने तीनों साथियों के साथ आ धमका। शेर ने जंगल में पहले कभी ऊंट नहीं देखा था। वो हैरान रह गया। शेर ने पूछा, ये कौन सा प्राणी है? ना इसका शरीर हमारे जैसा है, ना ही चाल ढाल। सियार, पता लगाओ ये कौन है। सियार, जो बहुत चालाक था, ने कहा, महाराज, ये ऊंट है। ये गांवों में रहता है और बोझा ढोता है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज इसी का भोजन करें। लेकिन शेर दयालु था। उसने कहा, नहीं, ये हमारे घर यानी जंगल में शरणार्थी की तरह आया है। जो शरण में आए उसे मारना धर्म नहीं है। मैं इसे अभय दान देता हूं, जीवन की सुरक्षा। शेर ऊंट के पास गया और उससे दोस्ती कर ली। शेर ने कहा, हे लंबक, आज से तुम जंगल में निडर होकर रहो। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऊंट जंगल की ताजी घास खाकर खूब मोटा तगड़ा हो गया। उसकी शेर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। शेर अब ऊंट की सीधी साधी बातों में ज्यादा समय बिताने लगा और सियार, कौवे और भेड़िए को कम भाव देने लगा। ये बात उन तीनों दुष्टों को खटकने लगी। सियार ने एक दिन बाकी दोनों से कहा, मित्रों, देखो इस ऊंट को। ये घास फूस खाता है और राजा का लाडला बना बैठा है, और हम मांस खाने वाले होकर भी भूखे मर रहे हैं, क्योंकि महाराज अब शिकार पर कम जाते हैं। भेड़िए ने कहा, हाँ, इस ऊंट का मांस कितना कोमल और ज्यादा होगा। अगर महाराज इसे मार दें तो हम कई दिनों तक दावत उड़ा सकते हैं। कौवे ने कहा, लेकिन समस्या यह है कि महाराज ने इसे अभय दान दिया है, वे इसे कभी नहीं मारेंगे। सियार ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि महाराज खुद इसे मारने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ समय बाद जंगल में मुसीबत आ गई। शेर का एक जंगली हाथी से भयंकर युद्ध हुआ। शेर जीत तो गया, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया। अब वो शिकार करने के लिए गुफा से बाहर नहीं निकल सकता था। 2-3 दिन बीत गए। शेर भूखा था और उसके साथी भी। शेर ने तीनों को बुलाया और कहा, जाओ, जंगल में कोई छोटा जानवर ढूंढो जिसे मैं अपनी बची हुई ताकत से मार सकूं। मुझे बहुत भूख लगी है। तीनों जंगल में गए, लेकिन शिकार ढूंढने का नाटक करके खाली हाथ लौट आए। सियार लटके हुए मुंह से कहा, महाराज, हम पूरे जंगल में घूम आए, लेकिन कोई जानवर नहीं मिला। हम खुद भूख से मर रहे हैं। शेर निराश हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सियार ने धीरे से अपना पासा फेंका। महाराज, अगर कोई शिकार नहीं मिल रहा तो हम भूखे रहकर प्राण क्यों त्यागें? हमारे पास इतना बड़ा और मोटा ऊंट तो है ही। शेर ने गुस्से से दहाड़ लगाई, चुप रह नीच, वो मेरा मित्र है और मैंने उसे वचन दिया है, मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। सियार तुरंत गिरगिट की तरह बदला, क्षमा करें महाराज, आप सही कह रहे हैं, मित्र को मारना पाप है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि अगर राजा पर संकट आए और राजा को बचाने के लिए कोई अपनी मर्जी से अपना शरीर दान कर दे तो उसे खाने में कोई पाप नहीं लगता। शेर चुप हो गया। भूख उसे कमजोर कर रही थी। सियार ने कहा, महाराज, हम सेवक हैं, हमारा धर्म है आपकी जान बचाना। हम अभी आपस में बात करके कोई हल निकालते हैं।
सियार ने कौवे और भेड़िए को और भोले भाले ऊंट को भी एक जगह बुलाया। सियार ने कहा, मित्रों, हमारे राजा भूख से मर रहे हैं। अगर राजा मर गए तो हम भी नहीं बचेंगे, इसलिए हमें अपना बलिदान देना होगा। भोला ऊंट इस चाल को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि सच में राजा के लिए भक्ति दिखाने का समय आया है। सब लोग शेर की गुफा में पहुंचे। वे सब नाटक करने के लिए तैयार थे। सबसे पहले कौवा आगे आया। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप भूखे हैं, मुझसे ये देखा नहीं जाता। कृपया आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। शेर, जो योजना के अनुसार नहीं बल्कि स्वभाववश, बोला, अरे कौवे, तू तो बहुत छोटा है, तुझे खाकर मेरी भूख क्या मिटेगी? तू तो मेरे दांत में फंसकर रह जाएगा, पीछे हट। फिर सियार आगे आया और बोला, महाराज, कौवा ठीक कहता है, वो छोटा है, आप मुझे खा लीजिए, मेरा शरीर थोड़ा बड़ा है। शेर ने उसे भी मना कर दिया, क्योंकि शेर सियार का मांस पसंद नहीं करता। नहीं, तुम मेरे पुराने सेवक हो, मैं तुम्हें नहीं खा सकता। फिर भेड़िया आगे आया, तो महाराज, फिर आप मुझे खा लीजिए। शेर ने कहा, नहीं, तुम भी शिकारी जाति के हो, मैं तुम्हें भी नहीं मारूंगा। ऊंट ये सब देख रहा था। उसने सोचा, वाह, ये तीनों कितने वफादार हैं और राजा भी कितने महान हैं कि उन्होंने तीनों को मना कर दिया। अब मेरा फर्ज है कि मैं भी अपने आप को पेश करूं। मुझे यकीन है कि जैसे राजा ने इनको मना किया वैसे ही मुझे भी मना कर देंगे, क्योंकि मैं तो उनका दोस्त हूं। यही ऊंट की सबसे बड़ी भूल थी। वो सियार के जाल में फंस चुका था। ऊंट आगे बढ़ा और घुटने टेक कर बोला, महाराज, ये तीनों तो आपके जैसे मांसाहारी जीन हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं तो केवल घास खाता हूं और मेरा शरीर भी बहुत बड़ा है। कृपया आप मुझे खाकर अपने प्राण बचाएं, मुझे स्वर्ग मिलेगा। जैसे ही ऊंट में ये कहा, शेर कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता, उससे पहले ही सियार और भेड़िए ने इशारा कर लिया। सियार चिल्लाया, वाह लंबक, तुम धन्य हो, तुम्हारा बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। और इससे पहले कि शेर ना कहता या ऊंट पीछे हटता, भूखे भेड़िए और सियार ने एक साथ ऊंट पर हमला कर दिया। पल भर में उस वफादार और भोले मित्र के प्राण ले लिए गए। शेर, जो भूख से तड़प रहा था, अपनी नैतिकता भूल गया। जब उसने देखा कि ऊंट मर ही चुका है, तो उसने भी अपनी भूख मिटाई। उस दिन ऊंट अपनी मूर्खता और बुरी संगत पर भरोसा करने के कारण मारा गया। तीनों दुष्टों ने भरपेट भोजन किया और मन ही मन अपनी चालाकी पर हंसे। दुष्टों से सावधान। दुष्ट और लालची लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। सियार और भेड़िए जैसे लोग अपना काम निकालने के लिए नाटक करते हैं। आंख मूंद कर भरोसा न करें। ऊंट ने सोचा कि जो नियम कौवे और सियार पर लागू हुआ, राजा का मना करना, वही उस पर भी होगा। उसने अपनी अलग स्थिति, यानी विदेशी और स्वादिष्ट भोजन को नहीं पहचाना। त्याग वहीं करें जहां कद्र हो। ऐसे लोगों के लिए त्याग नहीं देना चाहिए जो स्वार्थी हों और आपकी बलि का